नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हरित क्रांति, रक्त रहित क्रांति, श्वेत क्रांति और ऑप्शन डी है नागरिक क्रांति। तो साथियों, विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्त रहित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ों की दागने की प्रथा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका ऑप्शन है बाबर, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो साथियों, घोड़ों की दागने की प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता जो है बीपी मंडल के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बीपी मंडल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस लोक की नृत्य शैली को पूर्व का गाथा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथकली या फिर ऑप्शन डी है कथक। तो साथियों, पूर्व का गाथा के रूप में किस नृत्य शैली को जाना जाता है? तो साथियों, यह आपका कथकली है। प्रश्न नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष में हुई थी? 1989 में, 1988 में, 1991 या फिर 1992 में? तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है आपका 1992 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1992 ईस्वी में। मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण जो है 1861 का अधिनियम के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1861 का अधिनियम है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था निम्न में से क्या कहलाती है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था निम्न में से क्या कहलाती है? तो साथियों, ये आपका फाइलोटैक्सी कहलाती है। क्या? फाइलोटैक्सी। प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलसिला शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से है? सूफी संप्रदाय, सिख संप्रदाय, भक्त संप्रदाय या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिलसिला शब्द का संबंध जो है सूफी संप्रदाय से है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सूफी संप्रदाय। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। थोक मूल्य सूचकांक अर्थात WPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है वित्त आयोग, नीति आयोग, वित्तीय सलाहकार कार्यालय या फिर ऑप्शन डी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो साथियों, थोक मूल्य सूचकांक जो है आपका यह वित्तीय सलाहकार कार्यालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
वित्तीय सलाहकार कार्यालय। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टेबल टेनिस के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि टेबल टेनिस के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है, स्पिन, ग्रिप, स्ट्रोक या फिर टी। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, टी। टी कौशल जो है आपका यह है टेबल टेनिस खेल से संबंधित नहीं है। बाकी स्पिन, ग्रिप, स्ट्रोक ये सभी आपका टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। साथियों, टी कौशल आपका किस खेल से संबंधित है, तो यह आपका गोल्फ खेल से संबंधित है। किससे? गोल्फ खेल से। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खेलों में से किसमें कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। तो कूदने की प्रतियोगिता किसमें नहीं होती है? लघु दौड़, पोल वॉल्ट, तैराकी या फिर बाधा दौड़। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लघु दौड़। लघु दौड़ में जो है आपका यह है कूदने की प्रतियोगिता नहीं होती है। तो प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी जंगल सबसे अधिक संख्या में है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश है। तो साथियों, स्थायी जंगल सबसे ज्यादा अधिक संख्या में किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संरक्षित है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 34 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32 है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 34 है। सैनिक कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है आपका 34 में संरक्षित है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? हाइड्रोलिक लिफ्ट, अपकेंद्रित, मोटर या फिर उत्तोलक है। तो कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? तो यह आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट है। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात सीपीआई निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो साथियों, यह आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। महाराष्ट्र में, केरल में, गुजरात में या फिर असम में। तो कार्डेमम पहाड़ी जो है आपका यह कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, यह आपका केरल राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, केरल में या फिर कर्नाटक में। तो गिरनार पहाड़ियां जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हार्डिंग या फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। आपका प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था? तो स्वयं का बंगाल का टाइगर कौन सा गवर्नर जनरल कहता था अपने आप को? तो साथियों, यह आपका लॉर्ड वेलेजली था। कौन है? लॉर्ड वेलेजली। आपका प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1973 ईस्वी में शांति घाटी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम या फिर केरल है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल है।
वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो आपको बताना है कि वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? अमृता प्रीतम, मलाला यूसुफजई, कीर्ति चक्र या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक मलाला यूसुफजई हैं। आपका प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बथुकम्मा और बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बथुकम्मा और बोनालू उत्सव, ये दोनों उत्सव जो है आपका तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तेलंगाना राज्य में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? बिहार, राजस्थान, त्रिपुरा या फिर मेघालय? तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां जो है आपका मेघालय राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है धूपगढ़, पंचमढ़ी, अनाईमुड़ी या फिर दोदा बेटा। तो दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है आपका ये है अनाईमुड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनाईमुड़ी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोवर्धन मठ किस स्थान पर स्थित है? पुरी, द्वारका, उज्जैन या फिर मथुरा? तो गोवर्धन मठ जो है आपका पुरी में स्थित है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुरी। निम्न में से किस क्षेत्र को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? जापान, नेपाल, तिब्बत या फिर इथोपिया? तो विश्व की छत के रूप में तिब्बत को जाना जाता है। किसको? तिब्बत को। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, पेरिस, दुबई या फिर पुरी? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है क्या थी? तो यह आपका 1997 से लेकर के 2002 ईस्वी तक थी। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों, 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास था। आपका प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको बताना है कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, कमलदेव, जयदेव या फिर सोमदेव? तो कथा सरित सागर जो है आपका सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? सोमदेव के द्वारा। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु, शिव, इंद्र या फिर कृष्ण? तो मेरे प्यारे साथियों, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है आपका भगवान शिव को समर्पित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भगवान शिव को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? संघाई, विनिपेग, कोच्चि या फिर ओसाका? तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है? तो कनाडा का बर्मिंघम किसे कहा जाता है?
तो टूला को कहा जाता है। किसको? टूला को। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है। मिस्र में, नाइजीरिया में, इथोपिया में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजाओं की घाटी जो है आपका मिस्र में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो साथियों आप बताना है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है आपका ये है 2002 से लेकर के 2007 ईस्वी तक थी। आपका प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या फिर ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप जो है आपका एशिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एशिया महाद्वीप। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटे महाद्वीप की बात की जाए तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वाशिंगटन डीसी किस नदी पर स्थित है? मिसिसिपी, मिसौरी, हडसन या फिर पोटोमैक। तो मेरे प्यारे साथियों वाशिंगटन डीसी जो है आपका पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। आपका प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पोटोमैक नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेरियार नदी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुल्ला पेरियार बांध जो है आपका पेरियार नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पेरियार नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे रूस का डेट्रॉयट कहा जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रूस का डेट्रॉयट किसको कहा जाता है? तो रूस का डेट्रॉयट मॉस्को को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सूर्योदय का देश या उगते हुए सूर्य की भूमि, इससे भी इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उगते हुए सूर्य की भूमि या सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो साथियों यह आपका जापान है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जापान। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर झारखंड। तो मेरे प्यारे साथियों गांधी सागर बांध जो है आपका ये है कहाँ स्थित है? तो साथियों यह है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तुंगभद्रा नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि तुंगभद्रा नदी किसकी एक सहायक नदी है? ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गंगा या फिर चंबल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कृष्णा नदी। तुंगभद्रा नदी जो है आपका यह है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक या राजस्थान या फिर ओडिशा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिशा के मयूरभंज जिले में जो है आपका
यह स्थित है? क्या बादाम पहाड़ की खान जो है ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है? तो ओडिशा न दे करके मयूरभंज दे, तो आपको ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ब्रिटिश द्वारा प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है आपका 23 जून, डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757 ईस्वी में जो है आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किला कौन सा है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किला कौन सा है। तो यह आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज किला है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। अलमट्टी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी, मूसी नदी या फिर कृष्णा नदी? तो अलमट्टी बांध का निर्माण जो है कृष्णा नदी पर किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्णा नदी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस राज्य के दरबारी कवि थे? तो आपको बताना है बाणभट्ट किस राज्य के दरबारी कवि थे? अकबर, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर औरंगजेब? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्षवर्धन। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। किसको? औरंगजेब को। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन है पश्तो, कुर्दी, तुर्की या फिर उर्दू। तो साथियों, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा जो है किस भाषा में लिखी गई थी? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों, ये रहे आज के पूरे 50 जीके जीएस के क्वेश्चन। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।